हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें हमने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और इम्पोर्टेंट और सिलेक्टिव प्रश्नों को चुना है। इस चैप्टर में हम आपके कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे एक निवेदन है कि आप अगर बुक को नहीं पढ़े हैं, एक बार भी अभी तक सब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं, तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि एक बार बुक को आप रीडिंग करें, ताकि आपको डिटेल वाइज कुछ ना कुछ पता चले। और वो इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ ताकि जब भी मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा अभी, तो उसमें एक भी आपका कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ, जिसने अगर सब्जेक्टिव पढ़ लिया है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, उसके लिए तो समझ आने चाहिए सारे प्रश्नों को। यहाँ पे बहुत से ऐसे फिगर दे रखे हैं। असमंजन क्षमता यहाँ पे हेडिंग है 11.1.1 में। ये सब क्या है, ये सबसे क्वेश्चन बनेंगे आपके अभी ऑब्जेक्टिव में। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव का निचोड़ है ना। अगर आपने सब्जेक्टिव को एक एक लाइन पढ़ लिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे दे रखा है नेत्रों से कम 25 दूर रखना होगा। तो ये सबसे अभी क्वेश्चंस बनेंगे, 100% बनेंगे। और ये सब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसा लगेगा पता है, चैप्टर को हम रट्टा मार रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मोतियाबिंब के बारे में कुछ बताया गया है। मोतियाबिंब के बारे में क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में हम क्या पढ़ेंगे, संसार के रंगों के बारे में पढ़ेंगे और मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। डब्बे के भीतर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए रहते हैं, वो हमें पढ़ना है। जैसे हमारा जो क्षैतिज नेत्र है, हमारा नेत्र कितने डिग्री तक घूम सकता है, तो 150 डिग्री तक घूम सकता है। ये सब नई चीज़ें लगेंगी आपको, क्योंकि आप जानते नहीं हैं। बुक में है, पढ़ते हैं लेकिन उतनी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ों को जानना पड़ेगा। कितने दोष होते हैं हमारे नेत्र में, निकट दृष्टि दोष होते हैं, दूर दृष्टि दोष होते हैं, जरा दूरदृष्टि दोष होते हैं। तो ये सब जानना आवश्यक है। 10th क्लास में आप हो, अभी नहीं जानिएगा तो कब जानिएगा, 10th के बाद निकलने के बाद तो पढ़ेंगे नहीं। अरे आप अभी 10 में हो तो पढ़ना नहीं चाहते हो, निकलने के बाद क्या पढ़ोगे। तो देखिए, नेचुरल चीज़ों को समझो आप लोग। ज्ञान क्या चीज़ होती है, उसे अर्जित करना सीखिए। किताबों से दोस्ती कीजिए, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे कुछ फिगर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह नेत्र के बारे में कुछ बताया गया है। इसमें यही लिखा हुआ है 24 घंटे तक नेत्र जीवित रहता है मरने के बाद। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक प्रिज्म को दर्शाया गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के माध्यम से कुछ ना कुछ दिखाया गया है। यहाँ एक प्रिज्म को दिखाया गया। ये क्या प्रिज्म है, इसमें यही है कि अगर प्रकाश को आप पास करेंगे तो यहाँ पर प्रकाश जो है सो 7 रूपों में निकल करके आएगा, 7 कलर में निकल के रखा आएगा। जिसमें से ऊपर में सबसे पहले बैंगनी रहता है, फिर जामुनी रहता है, फिर नीला रहता है, फिर लास्ट पे ब्लू रहता है। तो इस टाइप का कुछ है यहाँ पे। जब आप डिटेल वाइज में पढ़ेंगे तो यहाँ से ये समझ में आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, इसे स्पेक्ट्रम प्रिज्म कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन करेंगे तो इसमें 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। फिर ऊपर में जो रेनबो बनते हैं बरसात के मौसम में, आकाश में जो इंद्रधनुष अपनी भाषा में कहते हैं, वो सब कैसे बनते हैं, सब कुछ इसमें बताया गया है ना। तो आप पढ़ेंगे तब तो चलिए, इतना ही। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। और आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। ठीक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ही करना। अभी पूरा आप वीडियो को देख लो पहले, उसके बाद आप कंटेंट को देखो, किस टाइप के हम प्रश्न आपको देंगे, आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद ही आप सब्सक्राइब करना, आपको फ़ायदेमंद लगेगा या नहीं। तो चलिए, हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ऑब्जेक्टिव का है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो अधिक प्रकीर्णन करता है नीला। इसी के कारण हमारा जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, अथवा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर प्रश्न के सवाल आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बुक के माध्यम से। यहाँ पे आपको मैं जितना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कर देता हूँ। यहाँ पर समझिए, निकट दृष्टि दोष की जब भी आप बात करें, यहाँ पे कौन सी दोष की बात कर रहा है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। और क्वेश्चन में पूछा, निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को होता है तो कौन से लेंस का प्रयोग करके उसको दूर किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस को अगर आप लगाएंगे अपनी आंखों पे तो निकट दृष्टि दोष आपके दूर हो सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ये क्या बोल रहे हो सर, उल्टा बोल रहे हो। जी हाँ भाई, इसमें उल्टा चलता है। बुक को आप रीडिंग करेंगे तो टोटल वाइज समझ में आ जाएगा। हाँ,
अगर आपके पास बुक रीडिंग करने का समय नहीं है तो इसी फ्री ऑनलाइन एकेडमी के चैनल पे हमने सब्जेक्टिव को भी पढ़ा दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग होता है परितारिका, जिसे हम लोग परितारिका एक नॉर्मल सा नाम है, आप इसे याद रखेंगे। प्रातिका परितारिका कौन से भाग को कहते हैं? तो बुक में फिगर भी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ से एक्सप्लेन कैसे करेंगे, फिगर है ही नहीं मेरे पास। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, सबसे कम? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? सूर्य के अंदर 7 किरणें हैं, 7 रंग के किरण हैं सूर्य के अंदर, उसमें से लाल रंग का जो विचलन है सबसे कम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके सारे आंसर हमने नीचे लगा के रखे हैं और इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में रख सकते हैं। नेक्स्ट, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डबल प्रिंट हो चुका है, आप तो कन्फ्यूजन ना करेंगे। व्यक्त किया जाता है किसमें? तो तरंग दैर्घ्य को हमेशा एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रा क्या है? तो एंगस्ट्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका वास्तविक जो घटना है वो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं, ये सब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है लगभग, यहां तक एक क्वेश्चन खत्म। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 25 सेंटीमीटर जो होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 सेंटीमीटर जो होता है वो न्यूनतम दूरी होती है। मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप कोई भी बुक को पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ लेंगे, उससे अगर कम करेंगे तो आपको धुंधला नजर आएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को अधिकांशतः अपवर्तित होता है, अधिकांश अपवर्तन होता है, तो वो किसके द्वारा होता है? सो हमें यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांशतः प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है सो वो है अनंत। देखिए सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु मतलब दूर की वस्तुओं को आप कितना स्पष्ट देख सकते हो, तो उसका करेक्ट आंसर अनंत हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन बना के पूछ रहा है आपसे, अथवा सामान्य नेत्र के अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, तो दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ घुमा के पूछा गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनंत पर। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु में दिखाई नहीं देगी, और निकट की वस्तु में दिखाई नहीं देगी तो हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, मतलब अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है काला। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव जो है सो प्रकाश के परिकिरणन की घटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हमने नीचे लगा के रखा है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप सेशन को समझिए, क्वेश्चन को हर एक पार्ट को समझिए। मैं जितना एक्सप्लेन कर पाऊंगा उतना मैं करूंगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने से डरता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ होता है? तो नेत्र में नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ होता है? तो वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष पीछे वाला ही क्वेश्चन है, मतलब हमें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तुएं देखने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे,
जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्मकण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीला रंग जो है सो ये इसका करेक्ट आंसर। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर रेटिना, जिसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। दृष्टि पटल इसका शुद्ध हिंदी है, रेटिना इसका इंग्लिश है। पुतली के साइज को छोटा बड़ा यही करता है। जब हम अचानक लाइट में जाते हैं तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, हम लोग आंखें बंद करने लगते हैं, ऊपर नीचे देखने लगते हैं। और वही लाइट से जब हम अंधेरा कमरे में जाते हैं तो आपके कुछ देर के लिए देखिएगा अंधेरा वाले कमरे में आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, पुतली सिकुड़ती और उभरती है, इसी के कारण होता है कि हमें अंधेरे कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता, थोड़ी देर के बाद सब कुछ दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम धूप में निकलते हैं ना तो पुतली हमारी फैल जाती है, और जब अंदर आते हैं तो पुतली सिकुड़ जाती है। ये किसके द्वारा होता है? रेटिना के कारण। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंसों के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जरा दुर्दृष्टा। जिसको जरा दुर्दृष्टा हो जाएगा उसको उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस दिए जाते हैं डॉक्टरों के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों को एक साधारण प्रिज्म कितनों सतहों से घिरा होता है? तो वो 5 पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाएगी तो निकट दृष्टि दोष हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंख व्यवहार करता है, आंख हमारा कैसे व्यवहार करता है? कैमरे के जैसा करता है कि नहीं? उत्तल लेंस की तरह हमारा आंख व्यवहार करता है। कैसे याद रखेंगे? देखो आंख जो होता है ना गोल होता है अंदर से, और हमारी जो भाग दिखती है ये इतना सा ही भाग दिखता है। देखो ये गोल है कि नहीं? अब इधर से अगर हम देखें तो उठा हुआ दिखाई देगा, उठा हुआ को उत्तल बोलते हैं। समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। रेटिना हमारी आंखों में कहाँ स्थित है? तो सबसे बीच वाला जो छोटी बिंदी जैसे आपको दिखाई देती है उसे कहते हैं दृष्टि पटल, उसे कहते हैं रेटिना। और वहीं पे इंसानों का या फिर कोई वस्तु का छवि बनता है जिसे भी आप देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान जो होता है वो होता है 10 का पावर 10 मीटर। कितने होते हैं? 10 का पावर 10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत रंग जो बना है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, तभी वो श्वेत है। अब देखिए सूर्य की किरणों में 7 रंग मिले हुए हैं, हमें दिखाई किस प्रकार की देती है? सफ़ेद टाइप की दिखाई देती है। पूरा नहीं कह सकते लेकिन उस टाइप की दिखती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश के किस अंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के सबसे तरंगदैर्घ्य पूछे और सबसे अधिक पूछे तो आपको याद रखना है बैंगनी का। किसका? बैंगनी का। बैंगनी का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है और लाल का सबसे कम होता है। बैंगनी का अधिक और लाल का कम। याद कैसे रखिएगा? इसका ट्रिक है बैजानी हपी नाला। क्या? बैजानी हपी नाला। अब देखिए ये बैजानी क्या है, हपी नाला क्या? ये एक ट्रिक है कि प्रकाश की किरणों में कितने प्रकार के रंग पाए जाते हैं, ये होता है बैजानी हपी नाला हमें बताता है। बैजानी हपी नाला टोटल 7 प्रकार के हैं। बे से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला हो गया, हपी नाला हा से हरा, पी से पीला, ना से नाला है, ना से नारंगी और ला से लाल। तो जो सबसे लास्ट में आए उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जो सबसे पहले आए उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पूछा है क्या? सबसे अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैंगनी। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष है मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, और दूर की वस्तुओं को दूर करने के लिए, दूर की वस्तुओं को दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है? तो मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस होता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? क्वेश्चन घुमा के 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो उत्तल लेंस पाया जाता है मानव के नेत्र में। अभी हमने पीछे आपको बताया उठा हुआ रहता है लेंस, आंखें, इसलिए उसे उत्तल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव अधिक होता है? तो वो होता है
बैंगनी का सबसे ज़्यादा झुकाव होता है। प्रिज्म को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्रिज्म आपका छपा हुआ है, इधर से प्रकाश की किरणें घुसी हैं और इस तरह करके सारे रंग निकले हुए। तो यहाँ पे आप देखिएगा बैंगनी जो है सो सबसे नीचे मिलेगा। यहाँ पे क्या पूछा है पहले देख लीजिए आप, कम पूछा है, किस रंग की किरणें का विचलन झुकाव अधिक होता है, तो सबसे नीचे वाला आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस के लिए मिट्टी जो है सो प्रयुक्त नहीं कर सकते। आप हमें ये बताइए दिमाग लगा के कि मिट्टी के द्वारा कोई लेंस या चश्मा बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं बना सकते। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप प्रिज्म का उपयोग करेंगे। प्रिज्म से ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ये स्पेक्ट्रम क्या है? अरे भैया, धूप की किरणों को इधर मारते हैं ना तो यहाँ से बहुत सारे किरण निकलते हैं, कितने? 7। तो ये है स्पेक्ट्रम। बात समझ आई? बुक में है आपका, वहाँ से देख सकते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो वहाँ से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखेगा किस प्रकार का? लाल दिखेगा चंद्रमा से। और अगर पूछे कि अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देगा तो काला। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के बारे में हमने अच्छे से बताया भी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे कौन सा दूर है? देखिए, निकट वाली वस्तुएं नहीं देख पा रही, हमने आपको कहा निकट की वस्तुएं नहीं देख पा रही मतलब उसे दूरदृष्टि दोष है। निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं देख पाता है मतलब उसे दूरदृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण को तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो वो होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये पूछा है तो इसके पछमाभी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पछमाभी जो हमारी पेशियां होती है उसी के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? यहाँ पे दरियाँ लिखा गया, यहाँ पे दूरियाँ होगा, तो सामंजन क्षमता के कारण ऐसा हो। सामंजन क्षमता क्या है? बुक में हेडिंग है 11.11 में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये अगर ना हो ना तो हम दूर की वस्तुएं, पास की वस्तुएं अपनी आँखों से धुंधला या सफ़ेद या फिर अच्छे से नहीं देख पाते। हर बार सामंजन क्षमता के कारण आप उसे क्लीन देख पाते हैं। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो वो काम करता है फिल्म के जैसा। किसके द्वारा? फिल्म के जैसा काम करता है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? दूरदृष्टि दोष है मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तुओं के दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? अभिसारी लेंस। तो हमने आपको पीछे भी पढ़वाया है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में। उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। बातें समझ आ गई? नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा होता है? तो वह है लाल रंग। लाल रंग जो है सो कम विचलित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्या हो सकता है? तो निकट बिंदु हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु हो जाएंगे अनंत। तो ऑप्शन नंबर डी में दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलेंगे, मानव नेत्र में है। मानव नेत्र में क्या है? उत्तल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है किसमें? मानव नेत्र में। क्यों? क्योंकि उत्तल के जैसा दिखाई देता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह भाग कौन सा है? तो वह भाग है बी नंबर ऑप्शन, रेटिना या दृष्टिपटल। देखिए इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो है सो एक जैसे हैं, सेम टाइप के हैं, लेकिन हमने क्यों लिया सर उसको? अरे उसको इसलिए लिया ना ताकि क्वेश्चन घुमा दिया है भाई। आप क्वेश्चन घुमा देता है तो आप आंसर दे नहीं पाते हो। तो किस टाइप के घुमाते आप यहाँ से देख लो। जरा दृष्टि के
निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टा जब भी हो जाए, जरा दूरदृष्टा मतलब उसे दोनों प्रकार की लेंस चाहिए, दोनों प्रकार की लेंस चाहिए। दोनों प्रकार के लेंस को हम लोग बोलते हैं द्विफॉक्सी लेंस। क्या बोलते हैं? द्विफॉक्सी लेंस। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता मतलब उसे निकट दृष्टि दोष हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी देखिए, जिस प्रकार से हम आंसर लगा रहे हैं ना, उस प्रकार से आप भी लगा लोगे। बस बुक को आप पढ़ लो, मेरे लेक्चर को, सब्जेक्टिव वाले लेक्चर को देख लो। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो रेटिना के आगे जो है सो, अगर आपको ये, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो प्रतिबिंब बनते हैं वो रेटिना के थोड़े से आगे बनने लगते हैं, तो इसे चश्मे के द्वारा संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? तो नेत्र की अगर समंजन क्षमता कम हो जाएगी तो इससे क्या उत्पन्न होगा? ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष। मतलब इसमें दोनों प्रकार के रोग हो जाएंगे, ना दूर की वस्तुएं सही से दिखाई देगी, ना करीब की वस्तुएं दिखाई देगी। देखिएगा, बूढ़ी दादी या दादा लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। क्या होता है? अरे बेटा चश्मा ला दे, चश्मा ला दे रे बेटा, कुछ दिखाई नहीं देता रे बेटा। तो वो जो चश्मा मिलाना है डॉक्टर के द्वारा, वो द्विफॉक्सी लेंस होते हैं। वो लगाने के बाद बूढ़ी दादी अम्मा को सब दिखाई देता है। फिर हमारे चुगली करते हैं, हमारा पोता ऐसा है, हमारा पोता वैसा है। लेकिन कुछ कुछ दादियाँ तारीफ भी करती है, भाई हमारा पोता लाखों में एक है, हमारा मुन्ना लाखों में एक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, तारों के टिमटिमाने के प्रतीक होने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय ये अपवर्तन के कारण जो है इसका प्रकीर्णन होता है। अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। याद रखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्म विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या है? तो वह घटना है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसे उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में जो है सो दूरदृष्टि दोष होता है। हमने आपको कहा निकट की वस्तुओं में दूरदृष्टि दोष। 53 नंबर क्वेश्चन, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के लिए आंख के गुण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सामंजन क्षमता। सामंजन क्षमता क्या है? जब वस्तु दूर होती है तो उसे पास ला करके देख लेती है, और जब दूर होती है तो उसे पास लाकर देख लेती है, और जब पास होती है तो उसे दूर भेजकर देख लेती है। 54 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार लेंस से किया जाता है? तो इसे हम लोग बायोफोकल लेंस के द्वारा कर सकते हैं इसका उपचार। अच्छा, बायोफोकल लेंस के द्वारा आपको कहीं कहीं द्विफॉक्सी लेंस मिल सकता है, तो दोनों के नाम सेम है, अलग अलग थोड़े से नाम है भाई। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 था ना, PDF हिल जाते हैं मेरे भाई। किस कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। कहने का मतलब ये है, प्रकाश जहां भी पड़ेगी फिर वहां से छितरा जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की फैलने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बातें समझ आ रही है? आ रही है तो एक लाइक कर दो भाई, एक लाइक कर दो। मैं लाइक का भूखा हूँ, एक लाइक का भूखा हूँ। आप लाइक करना भूल जाते हो, हमें यही बहुत अफसोस होता है भाई कि कैसे कैसे लोग हैं मेरे पास, एक लाइक नहीं करते। चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना, रिलेट और याद कराना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो फोकस दूरी अधिक हो गया, इसमें दूरदृष्टि दोष होता है। कैमरे में जो काम करता है डायाफ्राम करता है, कैमरे में जो काम डायाफ्राम करता है वही काम आंख में कौन करता है? तो वो काम पुतली करता है। कौन करता है? पुतली। देखिए कैमरा में क्या होता है ना, कैमरा में जब आप इसे रोटेट घुमाने वाला तो घुमाएंगे तो करीब और निकट चल जाता है, करीब और दूर चल जाता है। उसी प्रकार पुतली में होता है। पुतली जो है सो सामंजन क्षमता के काम के कारण ये काम कर लेता है आराम से। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न, आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, आइरिस या परितारिका के द्वारा इसका काम होता है।
आँख के किस भाग की सहायता से आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो आइरिस यानी परितरिका के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो सिलेरी पेशियों के द्वारा ये काम होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी होता है? तो वो मोतियाबिंब जब होता है ना, तो ये काम इसमें अपारदर्शी हो जाता है, धुंधला हो जाता है। मोतियाबिंब में आंखों में सफ़ेद सफ़ेद रंग की बिंदी पड़ने लगती है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से ग्रस्त है? तो दूरदृष्टि दोष से यह ग्रस्त है भाई। 64 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ नहीं देख सकता है? तो वह निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है काहे? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि प्रकाश फैल जाती है, फैलने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। प्रकाश किरणों का विचलन संभव है? तो प्रकाश किरणों का जो विचलन है वो ऑप्शन नंबर बी में है, एक प्रिज्म द्वारा परंतु एक आयताकार स्लैब द्वारा नहीं। यहाँ पे उसमें हो जाएगा, आयताकार में नहीं होगा लेकिन प्रिज्म में आराम से हो जाएगा। चलिए कुछ ही प्रश्न हमारे पास बचे हैं, यहाँ 2-3 प्रश्न है, उसे भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रकाश की किरणों का विचलन संभव, ये हो गया। प्रिज्म के से गुजरने से सूर्य के प्रकाश की किरणों में विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विभिन्न वर्गों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए। 69 प्रश्न है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों को क्यों 7 वर्गों में विभक्त हो जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्सुक, सभी गलत है, इसमें है ही नहीं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि इस वायुमंडल के कण जो है सो नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं, इसीलिए यह कारण होता है कि सूर्य जो है सो डूबने से पहले हल्का लाल दिखाई देते हैं। तो चलिए इसी के साथ होता है सेशन खत्म और इसी के साथ होता है क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हमें पता है आप शेयर नहीं करेंगे लेकिन कमेंट और लाइक तो कर सकते हो मेरे भाई। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगा हो, और अगर आपसे चैप्टर कंप्लीट हो तो वीडियो छोड़ सकते हैं। चलिए आपका साइंस का टॉपिक होता है खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।